स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं निभाने के लिए होना चाहिए, लोकसभा में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम केवल गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होना चाहिए, जिसने देश को एकता और आजादी की भावना से जोड़ा। सरकार के दखल के बाद भी किराए में मनमानी जारी, 45,000 का बिका मुंबई का टिकट। इंडिगो की सीधी उड़ानें रद्द होने के बाद हवाई किरायों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार और डीजीसीए द्वारा किराया कैपिंग के आदेश के बावजूद कई एयरलाइंस यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रही है। लखनऊ से मुंबई की कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया 45,000 रुपये से अधिक पहुंच गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशी पर भव्य आयोजन की तैयारी शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रण। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 31 दिसंबर 2025 को रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर होने वाले भव्य आयोजन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण पत्र सौंपा। कानपुर की 7 विधानसभा सीटों में नहीं मिल रहे 5 लाख वोटर, क्या कह रहा बीएलओ का रजिस्टर। कानपुर में एसआईआर अभियान के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 5 लाख मतदाता नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बीएलओ रजिस्टर में इन्हें अनट्रेसेबल, अनुपस्थित और आंशिक रूप से स्थायी रूप से स्थानांतरित बताया गया है। बीजेपी की बैठक में मुद्दा उठा, जहां एसआईआर कार्य प्रभावित होने पर चिंता जताई गई। रैंक 1 आईएएस शक्ति दुबे को मिल गया यूपी कैडर, इनको सिविल सेवा में मिले थे, इतने नंबर की मच गया था टहलका। यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में रैंक 1 हासिल करने वाली शक्ति दुबे को उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश का कैडर मिला है। प्रयागराज की रहने वाली शक्ति को कुल 1043 अंक प्राप्त हुए। इस बार टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू से टॉप किया है। पंचायत चुनाव से पहले यूपी के दौरे पर निकले सीएम योगी, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद के बाद अब कहां जाएंगे सीएम योगी। पंचायत चुनाव से पहले यूपी के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचकर अफसरों के साथ मीटिंग की और योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद सहारनपुर में संगठन और अफसरों से पंचायत व विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। सोमवार को गाजियाबाद और आगरा का दौरा करेंगे। बरेली द्वारा भी संभावित है। एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर साइड में ले गए पूर्व विधायक मनोज चौधरी, वीडियो वायरल। सहारनपुर एयरपोर्ट पर पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें साइड में ले जाते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव रविवार को 3 शादियों में शामिल होकर वरवधू को आशीर्वाद देने आए थे। मनोज चौधरी रामपुर मनिहारण के निवासी हैं। देश के प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, मोरना सनातन धर्म संसद में मांग 12 प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मोरना में सनातन धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ हनुमान धाम में आयोजित कार्यक्रम में साधु संतों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित 12 प्रस्ताव पारित किए। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर,
बुलंदशहर में इनामी बदमाश, लखनऊ में स्मैक तस्कर को लगी गोली। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। बुलंदशहर में 20,000 के इनामी बदमाश अफरोज आलम की मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तारी हुई। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने स्मैक तस्करों से मुठभेड़ कर 5,000 के इनामी पंकज त्रिपाठी और उसके साथी नरेंद्र को गिरफ्तार किया। घर हो या दुकान, नौकरी पर रखने वालों का कराएं सत्यापन, सीएम योगी ने क्यों कही यह बात? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से अपील की कि घर या दुकान में किसी को भी नियुक्त करने से पहले उसका अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की बात कही। सीएम योगी अंदर कर रहे थे बैठक, बाहर महिलाओं ने कांटा हंगामा, छेड़खानी केस में पुलिस पर गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुरादाबाद यात्रा के दौरान सीएम के अंदर समीक्षा बैठक के समय भोजपुर क्षेत्र की महिलाएं बाहर प्रदर्शन करती रही। महिलाओं ने किशोरी से छेड़छाड़ और शिकायत के बाद परिजनों से मारपीट के आरोप के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। आरोप है कि एफआईआर के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुरादाबाद में योगी, अगले साल होगा पंचायत चुनाव, एक भी वोट गलत ना बने, एसआईआर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुरादाबाद में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं और एसआईआर में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जनसंपर्क करने, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने और पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल, ठिठुरन बढ़ी, कोहरे का साया। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कई जिलों में रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है।